इस तरह से यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे जेड दे देगा, यहाँ पे एटॉमिक्स मास दे देगा, यहाँ पे एटॉमिक्स नंबर दे देगा। या कोई टीचर हो सकता है इस तरह से इसको कर दे। तो आप किसी तरह से भी करें तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये इस चीज़ का क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे क्या भाई, हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन का। तो ये आपका एक्स कोई भी एलिमेंट्स है, एक्स कोई भी एलिमेंट्स है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसका 14 एटॉमिक्स मास है और इसका 7 एटॉमिक्स नंबर है। 14 इसका एटॉमिक्स मास है और 7 एटॉमिक्स नंबर है। तो ये हो गया आपका सोडियम को इसी तरह से, सॉरी नाइट्रोजन को इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे क्या, एटॉमिक्स मास समझ लिए, एटॉमिक्स नंबर समझ लिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, उसके बाद समझने वाले हैं हम लोग आइसोटॉप्स किसको बोलेंगे, आइसोबार किसको बोलेंगे। आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम फील दिलाने की कोशिश करें। जब आप क्या कीजिएगा, जब फोर्थ चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको आइसोटॉप्स और आइसोबार आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। आयंस क्या होता है, आयंस के बारे में अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। जो आयंस किसको बोलेंगे भाई, ठीक है, आइसोबार्स किसको बोलेंगे या आइसोटॉप्स किसको बोलेंगे। पहले आप आइसोबार से पहले आइसोटॉप्स या आइसोबार या आइसोटॉप से पहले आप समझ लिए आयंस। आयंस होता क्या है, आयंस से भी आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमने बताया आप लोगों को। तो सबसे पहले आप जब 9th या 10th में है तो कम से कम आप 21 से लेके 20 तक एलिमेंट्स आप याद करें। और जितने भी आपका सीरियल एक सीक्वेंस में बटा हुआ है, जैसे कि आप सीक्वेंस बोलेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे, हीलियम है, लिथियम है, क्या है, लिथियम है, उसके बाद और भी एलिमेंट्स है। इस तरह से सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, एटॉमिक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक्स नंबर बोलती है। पहले क्या एटॉमिक्स नंबर बोलते हैं, जो 1 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है उसको हम लोग एटॉमिक्स नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक्स मास किसको बोलेंगे, एटॉमिक्स मास कोई भी एलिमेंट्स का वेटेज होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे मास ऑफ अगर हम लोग या जैसे कि अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग बात किए, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों को अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप ये चीज़ आप क्लियर कीजिएगा, एटॉमिक्स नंबर, एटॉमिक्स मास क्या होता है। तभी आप लोगों को हम आने वाले लेक्चर में आयंस समझाएंगे, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार समझाएंगे। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इस चीज़ को आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयनिक समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आपको अगर हम थोड़ा बहुत अगर फील दिलाने की अगर कोशिश करेंगे, आयंस किसको बोलेंगे, अगर सिंपली अगर हम लोग बात करें तो आयंस दोस्त हम लोग उसको बोलते हैं। आयंस को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया कैटायंस, एक हो गया एनायन। तो कैटायंस करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायंस करने का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। अब ये जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन हम लोग बात किए, प्रोटॉन का अगर हम लोग उसका चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये ना ही क्या होता पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो होता है चार्ज वो है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, थैंक यू।